हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिडनाइट रील्स। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हर उस लड़की के दिल को छू जाएगी जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। ये कहानी है मिक्की तराशी की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने टूटे दिल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। कहानी शुरू होती है कॉलेज फेस्ट से, जहां मॉडलिंग का एक बड़ा कंपटीशन चल रहा होता है। स्टेज पर कई लड़कियां खड़ी होती हैं और माहौल में एक्साइटमेंट भरा होता है। कुछ ही देर में जजेस विनर का नाम अनाउंस करते हैं। मिस कॉलेज फेस्ट है मिस मिक्की तकाराशी। तानिया गूंज उठती है। तानिया निक्की स्टेज पर आती है और आत्मविश्वास से कहती है कि उसके लिए ये जीत कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और सब कुछ पा सकती है जो वो चाहे। हम देखते हैं कि वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है जो अपने आप से बेहद प्यार करती है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है। उस लड़के का नाम है योगा साइतो। उनकी नज़र मिलती है और वक्त जैसे थम सा जाता है। वहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराता जाता है। मिक्की को लगता है कि उसे उसकी ज़िंदगी का प्यार मिल गया है। एक साल बीत जाते हैं और अब दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। एक दिन मिक्की अपने ऑफिस में होती है, तभी योगा साइतो का फ़ोन आता है। वो हंसते हुए कहता है, आज हमारे रिश्ते को पूरे 1 साल हो गए हैं। मिक्की खुश हो जाती है। योगा साइतो कहता है, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, जल्दी से तैयार होकर के वहाँ आ जाना। मिक्की कुछ सोचती है और फिर अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड आती है और बताती है, तुम्हें पता है योगा साइतो ज्वेल शॉप पे गया था और वहाँ से उसने एक डायमंड रिंग पसंद की है जिस पर एन लिखा हुआ है। मिक्की की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचती है वो ज़रूर मुझे प्रपोज करने वाला है। खुशी से भरी मिक्की घर पहुँचती है, अपनी बहन से ये सारी बातें शेयर करती है और अपने लिए सबसे खूबसूरत ड्रेस चुनती है। वो तैयार होकर के उस जगह पहुंचती है जहां योगा साइतो ने उसे बुलाया होता है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। वो सोचती है शायद ये भी किसी इवेंट का हिस्सा है। तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम योगा साइतो को जानती हो? मिक्की मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़की हल्की सी हंसी के साथ कहती है, अच्छा, तो फिर ये जानकर तुम्हें कैसा लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा योगा साइतो का है। मिक्की सन्न रह जाती है। वो हंसने की कोशिश करती है पर अंदर से टूट जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब नज़र आता है। वो देखती है कि सभी लड़कियां योगा साइतो को अपनी सेल्फी भेज रही हैं। हर किसी के फ़ोन पर एक ही नाम चमक रहा है, योगा साइतो। मिक्की को एहसास होता है कि योगा साइतो ने उसे ही नहीं बल्कि सभी को धोखा दिया है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो दौड़ती है, अपनी सैंडल तक उतार कर भागती है और योगा साइतो के पास पहुंचती है। भीड़ में वो चिल्लाती है, योगा साइतो, ये सब झूठ है ना? तुम मुझसे ही प्यार करते हो ना? योगा साइतो ठंडी नज़रों से उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके ये 4 शब्द मिक्की के दिल को तीर बनकर चुभते हैं। वो रोती है, समझाती है, लेकिन योगा साइतो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मिक्की वहीं गिर जाती है, टूट कर बिखर कर। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मिक्की पलटती है और गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने? मैं मिक्की तकाराशी हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वो लड़का मुस्कुराता और कहता है, अगर सच में उसे सबक सिखाना चाहती हो तो पॉलिटिक्स में आ जाओ। वहीं से लोग दुनिया बदलते हैं। बस मिक्की का दिमाग जैसे क्लिक करता है। वह ठान लेती है कि अब वो बदला लेगी, लेकिन हथियार बनकर नहीं बल्कि शक्ति बन करके। अगले दिन एक पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा होता है और उस पॉलिटिकल प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में रैना, एक प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार, को बुलाया जाता है जो मोटिवेशनल भाषण के लिए जानी जाती है। तभी मिक्की अचानक वहां पहुंच जाती है और कहती है कि तुम सब मुझे आज नहीं जानते हो, लेकिन कुछ सालों के बाद पूरी दुनिया मुझे जानेगी। मैं इस देश की भविष्य की प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ और मैं तुम सबका सपना पूरा करूँगी। लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। आयोजक उससे कहते हैं कि एडमिशन अब पूरे हो चुके हैं, कृपया आप बाहर जाएं, लेकिन मिक्की जाने से इनकार करती है। आखिरकार गार्ड को बुलाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है। मिक्की को वहाँ से निकालने के जाने के बाद मिक्की सड़क पर अकेली चल रही होती है, गुस्से में और निराशा के साथ बड़बड़ाते हुए। तभी उसके बगल एक महिला चलने लगती है, वही रैना। रैना मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है मिक्की, तुमसे कुछ खास है। मुझे तुम्हारी आंखों में वो जज्बा दिखता है जो बहुत कम लोगों में होता है। मिक्की हैरान होकर के पूछती है, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी लीडर बन सकती हूँ? रैना कहती है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वह उसे अपने ऑफिस ले जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात तोशिया से कराती है, जो एक मशहूर कैंपेन प्लानर है। मिक्की उसे देखकर पहचान जाती है, ये वही लड़का है जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था। मिक्की गुस्सा के कहती, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुमने ही कहा था ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तोशिया ठंडे स्वर में जवाब देता है, और अब भी मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। तुम बस बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। रैना बीच में बोलती है, तोशिया मैं जानती हूँ वह ईमानदार है और उसे मौका दो। रैना के कहने पर तोशिया मान जाता है और कहता है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैं इसे एक मौका दूंगा। अब निकी और तोशिया मिल करके काम करने लगते हैं। तोशिया कहता है, पॉलिटिक्स में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, पैसा, पॉपुलैरिटी और दिमाग, और तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। निकी तुरंत जवाब देती है, मेरे पास पॉपुलैरिटी है, मैं खूबसूरत हूँ, लोग मुझे जानते हैं। तोशिया हंसते हुए कहता है, पॉलिटिक्स में खूबसूरती नहीं बल्कि मायने रखती, बल्कि लोगों का तुम पर विश्वास होना चाहिए। रैना बीच में बोलती है, अगर तुम चाहो तो सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनालिटी दिखाकर लोगों तक पहुंच सकती हो। तुम अपने विचार, अपने जीवन और अपने सपनों को साझा करो, यही तुम्हारा हथियार होगा। तोशिया कहता है कि सिर्फ आपके लिए रैना मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। फिर आगे वो बोलता है, लेकिन हमें इन तीनों चीज़ों पर काम करना होगा, पैसा, पॉलिटिक्स सपोर्ट और पॉपुलैरिटी। इसके लिए हमें किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि कौन सी पार्टी तुम्हें अपने फेस के तौर पर सामने लाने को तैयार होगी। हम उनसे मीटिंग करेंगे और तय करेंगे कि हमें आगे कैसे काम करना चाहिए। अगर तुम सच में प्रधानमंत्री बनना चाहती हो तो तुम वो करो जो मैं तुमसे कहता हूँ, वरना तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। पहले तो निकी को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वह मुंह बनाकर सोचती है ये कितना खड़ा है, पर फिर वो सोचती है मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आखिरकार वह तोशिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीन बदलता है। निकी और तोशिया एक साथ ऑफिस से में एंटर करते हैं। रैना वहाँ उनका इंतजार कर रही होती है। तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। रैना समझाती है, राजनीति में सिर्फ भाषण देना ही सब कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स में फैन फॉलोइंग बहुत ज़रूरी है। लोग तुम्हें जाने, तुम्हें पसंद करें, तभी वो तुम्हें वोट देंगे। तोशिया भी सहमति देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। निकी थोड़ा मुंह बनाती है और हंसते हुए कहती है, ऐसा मत कहो, मैं खूबसूरत हूँ, मेरी तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। रैना मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम आज से ही इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो और अपने फैंस से जुड़ना शुरू कर दो तो जल्दी ही तुम्हारी भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी। तोशिया तुरंत बीच में बोलता है, कम से कम 3 लाख फॉलोवर्स चाहिए होंगे, तभी काम बनेगा। ये सुनकर निकी और रैना दोनों ही हैरान रह जाती हैं। मिकी कहती है, 3 लाख? इतने फॉलोवर्स कहाँ से लाऊंगी मैं? तोशिया शांत स्वर में जवाब देता है, अगर प्रधानमंत्री बनना चाहती हो तो ये करना पड़ेगा। रैना जोड़ती है, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय है, उसके बाद हमें चुनावी कैंपेन शुरू करना पड़ेगा, इसलिए उससे पहले तुम्हें ये टारगेट पूरा करना ही होगा। निकी मन में ही ठान लेती है, मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मिकी अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, चलो मेरी कुछ फ़ोटो खींचो। उसकी बहन कहती, अभी इतनी रात को फ़ोटो खींचने की क्या ज़रूरत है? मिकी मुस्कुराकर जवाब देती है, रात का ही वह वक्त है जब सोशल मीडिया वाले सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अभी पोस्ट करूँगी तो ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा। इसके बाद निकी अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनती है, मेकअप करती है, खाना बनाते हुए वीडियो शूट करती है, कभी एक्सरसाइज करती है, कभी हंसती हुई फ़ोटो डालती है। वो पूरी मेहनत से खुद को सोशल मीडिया पे प्रमोट करने लगती है। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। रैना और तोशिया दोनों ये देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन अब भी टारगेट बहुत दूर होता है। रैना कहती है, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 लाख तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। तोशिया हंसते हुए कहता है, इतने फॉलोअर्स बनाना कोई आसान बात नहीं है। रैना टॉन्ट मारते हुए कहती, हाँ क्योंकि तुमने जानबूझकर इतना बड़ा टारगेट दिया ताकि वो पूरा ही ना कर पाए। तोशिया जवाब देता है, ऐसा नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि निकी में कितना दम है। उसी वक्त निकी कमरे में आ जाती है। दोनों अचानक चुप हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है होटल मीटिंग की तरफ। एक बड़े होटल में योगा साइतो अपने दादाजी के साथ बैठा होता है। वो एक बहुत ही मशहूर राजनीतिक परिवार से है, साइतो फैमिली, और वही व्यक्ति है जिसने कभी निकी को धोखा दिया होता है। उस मीटिंग में रैना को बुलाया गया था। साइतो के दादाजी चाहते हैं कि रैना योगा साइतो की कैंपेन प्लान करने में और उसको प्रधानमंत्री बनने में मदद करे। रैना पहले तो मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा मौका देने लायक समझा। लेकिन फिर वह तुरंत कहती है, माफ़ कीजिएगा, पर मैं पहले से ही किसी और की मदद कर रही हूँ। योगा साइता हैरान होकर पूछता है, किसकी मदद कर रही हैं आप? रैना शांत स्वर में जवाब देती है, निकी तकाराइशी की। एक नया चेहरा, लेकिन उसमें अपार क्षमता है। यह सुनकर योगा साहित्य के चेहरे पर रंग उड़ जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि निकी इतनी जल्दी कैसे फेमस हो गई। उसे थोड़ी जलन भी महसूस होती है। फिर एक सीन शिफ्ट होता है और बारिश का मौसम दिखाया जाता है। तोशिया और निकी कहीं जा रहे होते हैं जब अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तोशिया छाता निकालता है और दोनों साथ चलने लगते हैं। उसी दौरान उसके हाथ में से एक कार्ड गिर जाता है जिस पर एक होटल का नाम लिखा होता है।
मिक्की मजाक में कहती है, तुम यहाँ जाते हो? तोशिया झेप कर कार्ड वापस ले लेता है। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी मिक्की की नज़र एक प्रेग्नेंट औरत पर पड़ती है जो बारिश में भीगते हुए सामान बेचने की कोशिश कर रही होती है। मिक्की उसके पास जाकर पूछती है, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत बताती है, मैं योगा साइतो की गर्लफ्रेंड थी, उसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अब मुझे ये बच्चा रखना है, इसके लिए मुझे 6,000 युआन की ज़रूरत है। मिक्की को उस पर दया आती है और वह कहती है, तुम मेरी तरह खूबसूरत नहीं हो, लेकिन 6,000 युआन कमाना इतना मुश्किल भी नहीं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि खूबसूरती का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वह छाता उस औरत को दे देती है और खुद सामान बेचने लगती है। तोशिया ये सब देखता रहता है और उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा दोनों झलकते हैं। वह दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो मिक्की। अगर एक लड़की 15 मिनट में 6,000 युआन कमा सकती है तो 2 लोग मिलकर के कितना कमा सकते हैं पता है? फिर दोनों मिलकर उस महिला की मदद करने लगते हैं। यही वह पल होता है जब तोशिया के मन में मिक्की तकाराशी के लिए प्यार और सम्मान की भावना जन्म लेती है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन आता है। तोशिया ऑफिस में एंट्री करता है और मिक्की भी उसके पीछे पीछे आती है। तोशिया बहुत एक्साइटेड होता है और मिक्की पूछती है, क्या हुआ? तोशिया कहता है, आज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें बहुत सारे इंटरव्यू में हिस्सा लेना है, बहुत सारी मीटिंग करनी है और कई जगह कैंपेन भी करना है। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें तुरंत निकलना होगा। मिक्की उसे देखती है और मन में ही सोचती है, अरे ये तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था, हमेशा टालता रहता था और आज इतना उत्साहित क्यों है? पर उसके मन में अच्छा भी लगता है कि तोशिया अब उसके बारे में सोच रहा है। वह मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सब लोग मिक्की का इंस्टाग्राम चैनल देख रहे होते हैं। वो देख कर के सब हैरान हो जाते हैं। मिक्की को अब 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। पूरी टीम ताली बजाती है और कहती है, तुमने कर दिखाया। तोशिया भी उसकी तारीफ करता है और रहना कहती है, देखा मैंने कहा था इस लड़की में कुछ खास है। तब तोशिया घर जाने की तैयारी करता है। मिक्की अभी ऑफिस में बैठकर इंटरव्यू के सवाल को रिवाइज कर रही होती। तोशिया पूछता है, क्या हुआ, अब भी पढ़ाई मिक्की? हाँ, मैं कुछ सवाल दोहरा रही हूँ ताकि कल के इंटरव्यू में मैं अच्छा कर सकूँ। आगे की कहानी को जानने के लिए